नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पाना चाहते हैं सुंदर आकर्षक सुडौल शरीर, रहना चाहते हैं खुश, एक्टिव, उत्साह, ऊर्जावान, तो करें 12 जॉगिंग के अभ्यास। दिस इज कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं जॉगिंग के अभ्यास। इसे बुजुर्ग से बच्चे तक सब कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास वार्म अप करेंगे। इससे पूरे शरीर गर्म हो जाता है, जो आगे के अभ्यास के लिए तैयार करता है। बुजुर्ग धीरे धीरे करेंगे, जवान इसे फास्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में धीरे धीरे करेंगे, फिर इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शरीर विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति हो जाती है। आइए अब दूसरा अभ्यास करते हैं। इसमें दोनों हाथों को बारी बारी से एकदम ऊपर ले जाएंगे और कोशिश करेंगे पैरों की एड़ियाँ नितंब से टच करें। लेकिन शुरुआत में अगर नितंब से नहीं लगती कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगनी शुरू हो जाएगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस में रिसर्च से यह पता लगा है और लाखों लोगों पर यह प्रयोग किया गया है, 20 मिनट का व्यायाम कर लिया जाए तो किसी को मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, गैस नहीं बनेगी। इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अब तीसरे अभ्यास में एक एक पैर ऊपर उठाएंगे और घुटनों को छाती से टच करेंगे। शुरू में हो सकता है आपका टच ना हो, पर जैसे जैसे अभ्यास होगा आप छू पाएंगे। जवान फास्ट करेंगे और बुजुर्ग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। जिनको कमर में प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करेंगे। चौथे अभ्यास में घुटने से बेंड करेंगे और लगातार नीचे ऊपर होंगे। वेद भगवान कहते हैं अश्मा भवतु नस्तनुः, अर्थात हमारे शरीर वज्र की भांति सशक्त व सबल होने चाहिए। यूं तो व्यायाम के कई तरीके हैं, उन व्यायाम के तरीकों को हमने 12 व्यायामों के अंदर बांधा हुआ है। ये आप सामने से देख सकते हैं। अब पांचवा अभ्यास करते हैं। इसमें दोनों पैरों को खोलकर एक एक पैर से बारी बारी से बैठते हैं और दोनों हाथ बिल्कुल सामने रहेगा। जो पूरा ना बैठ पाए वो आधा बैठेंगे। इसमें थोड़ा जोर लगता है, जिससे पैरों की मसल मजबूत होती है। इससे आपकी टांगें लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। अब छठवा और अंतिम अभ्यास, इसमें एक एक पैर को आगे ले जाएंगे और आगे से पैर को बेंड करेंगे। इससे भी पैर की मसल शेप में आती है, विकसित होकर मजबूत होती है। हाथ कमर पे और कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। ये जितने भी अभ्यास है भारतीय संस्कृति में, गुरुकुली परंपरा में ब्रह्मचारियों को ये अभ्यास सिखाए जाते थे, जिससे वो स्वस्थ, सबल और ऊर्जावान रहते थे।
अब अपर बॉडी के लिए सातवां अभ्यास। इसमें दोनों हाथों को जोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और हाथों को फैला देंगे। फिर वापस आकर दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़ेंगे। यही क्रिया बार बार दोहराएंगे। ये हाथों के लिए, सीने के लिए, पीठ के लिए लाभदायक है, जिससे वहाँ की मसल्स एक्टिव और विकसित होती है। आठवां अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त है। इसमें दोनों पैरों को फैलाते हैं और एक एक हाथ से बारी बारी दोनों पैरों को छूते हैं। इस अभ्यास में त्रिकोण आसन जैसी आकृति बन जाती है। इससे कमर की साइड वाली चर्बी बहुत तेजी से बर्न होती है और मोटापा कम होता है। जो शुरू से करेंगे हाथ पैर चलते रहेंगे, जो नहीं करेंगे थोड़े ही दिन में ठप पड़ जाएंगे। कमर दर्द वाले इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो जितनी इंच हाइट है उस हिसाब से वजन होना चाहिए। जैसे 5 फीट हाइट है तो 60 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। 9वें अभ्यास में दोनों पैरों को फैलाकर झुककर बारी बारी से क्रॉस पैर टच करेंगे। अगर कमर में दर्द है तो आगे न झुकें। ये संपूर्ण साइंटिफिक, इफेक्टिव, कंप्लीट, ऑथेंटिक एंड बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अब 10वां अभ्यास करते हैं। इसमें दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पैरों को छुएंगे। इसको कई बार दोहराएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुके और जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे ना झुके। इससे आगे पीछे की मसल्स की ट्यूनिंग एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो रही है, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। 11वें अभ्यास में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में सीधे खड़े रहते हैं और दूसरे स्टेप में दोनों पैरों को कूदकर खोलते हैं और हाथों को भी दोनों साइड से खोलकर समानांतर लाते हैं। फिर तीसरे स्टेप में कूदकर दोनों पैरों को सटाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर ताली बजाते हैं। फिर वापस दूसरे और फिर पहले स्टेप में आ जाते हैं। इस अभ्यास से एक्यूप्रेशर पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे उत्साह, ऊर्जा और एक्टिविटी आती है। इसी में एक अभ्यास और जोड़ते हैं जिसमें पहला और तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं। इसके भी लाभ सेम है। अब 12वां और अंतिम अभ्यास। इस अभ्यास में दोनों हाथों को सामने लाएंगे और कूदते हुए अपनी दाईं ओर ले जाएंगे और पैर घुटने से बाईं ओर जाएगा। इसको विपरीत दिशा में भी निरंतर करेंगे। इससे पूरा शरीर ऊपर से नीचे घूम जाता है, हिल जाता है। एक तरह का यौगिक नृत्य हो गया। इससे भी फैट बहुत तेजी से बर्न होता है। तो दोस्तों 12 जॉगिंग का अभ्यास संपूर्ण हुआ। फिजिकल वर्क में हम जो भी फिजिकल वर्क करते हैं उसमें पूरे शरीर का व्यायाम नहीं हो पाता है। या तो हाथों का होगा या तो पैरों का होगा। बट 12 जॉगिंग के अभ्यास में
पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओम शांति।